आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो कि 8 अक्टूबर 2001 को बांग्लादेश में घटित हुई थी। अनिल चंद और उनका परिवार, दो बेटियों पूर्णिमा और उनकी एक छोटी बेटी के साथ में बांग्लादेश के सिराजगंज में रहता था। उनके पास जीने खाने और रहने के लिए पर्याप्त जमीन थी। बस एक गलती उनसे हो गई और वो गलती थी कि एक हिंदू होकर 14 साल और 6 साल की बेटी के साथ बांग्लादेश में रहना, क्योंकि वो एक काफिर के रूप में वहां रह रहे थे और काफिर के पास इतनी जमीन कैसे रह सकती है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हो अच्छी तरह से। ये बांग्लादेशियों को नागवार गुजरा। यही सवाल था कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की जो पार्टी से संबंधित जो लोग थे, जो उन्मादी लोग थे, 8 अक्टूबर के दिन अब्दुल अली, अल्ताफ हुसैन, हुसैन अली, अब्दुल रऊफ, यासीन अली, लिटन शेख और 5 और लोग थे जिन्होंने अनिल चंद्र के घर पर धावा बोल दिया। अनिल चंद को बांधकर डंडों से बुरी तरह मारा गया और उनको काफिर कहकर उनको गालियां दी गई। इसके बाद शैतानों ने मां के सामने ही उस 14 साल की निर्दोष बच्ची के ऊपर जो जुल्म किया, उस वक्त जो शब्द उस बेबस लाचार मां के मुंह से निकले ना, वो पूरी इंसानियत को झकझोर देने वाले थे। अपनी बेटी के साथ होते इस अत्याचार को देखकर उस मां ने कहा कि हे अब्दुल अली, एक एक करके करो, नहीं तो बेचारी मर जाएगी। वो सिर्फ 14 साल की है। लेकिन साले हरामी यहीं नहीं रुके। उन्होंने उनके मां बाप के सामने उसकी छोटी बहन जो 6 वर्ष की थी मात्र, उसके साथ भी सारे दरिंदों ने मिलकर बलात्कार किया और उन लोगों को वहीं मरने के लिए छोड़कर जाते वक्त आस पड़ोस के लोगों को हरामखोर धमकी देकर गए कि इनकी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। अगर कोई मदद की किसी ने तो जान से हम उसको मार देंगे। तो दोस्तों, ये पूरी जो घटना है, ये बांग्लादेश की जो प्रसिद्ध लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उनकी एक किताब आई थी लज्जा, उसमें ये कहानी उन्होंने लिखी है, ये मार्मिक कहानी, जिसके बाद कि उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। ये पूरी घटना इतनी हैवानियत से भरी है, पर आज तक भारत में किसी बुद्धिजीवी ने इसके खिलाफ बोलने की साहस तक नहीं दिखाया। ना ही किसी मीडिया हाउस ने इस पर कोई शॉर्ट फिल्म बनाई, ना ही किसी फिल्मकार ने इसके ऊपर फिल्म बनाई, ना ही इस पर कोई कार्यक्रम, कोई डिस्कशन, कोई चर्चा करने की किसी ने हिम्मत जुटाई। यह होता है किसी इस्लामिक देश में हिंदू या कोई अन्य अल्पसंख्यक होने का खामियाजा, अब चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। इसी प्रकार से न जाने कितनी पूर्णिमाओं ने, 14 साल की पूर्णिमाओं ने, उसकी बहन की तरह 6 साल की उसकी बहन ने, न जाने कितनों ने आहुतियां दी होंगी और अभी भी दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग नामात्र की रह चुकी है और हिंदुस्तान में हामिद अंसारी जैसे घिनौने लोग कहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है, जहां उनकी आबादी 24% से भी अधिक बढ़ी है। और ये बांग्लादेश की बात नहीं है, ये जो हमारे हिंदुस्तान में जो वेस्ट बंगाल है, उसमें इन दिनों यही चल रहा है। वहां पर हिंदुओं के ऊपर, अपने ही देश में, भारतवर्ष में रहने के बावजूद हिंदुओं को उनके घरों से निष्कासित किया जा रहा है। हिंदू माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। बांग्लादेश की बात क्या कर रहे हैं? अब तो इस तरह की जो तस्लीमा नसरीन की जो ये लज्जा नामक पुस्तक है, लज्जा नामक जो उन्होंने कहानी, ट्रू स्टोरी जो लिखी है, उस तरह की जो कहानियां हैं वो
आए दिन वेस्ट बंगाल में बन रही हैं ममता बनर्जी के शासन में, भारत के अन्य कई हिस्सों में भी बन रही हैं। समझ नहीं आता कि आखिर सनातनी लोग कब जागेंगे और कब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।